तो गाइज़ बहुत सारे बच्चों के जो है कमेंट आ रहे थे, पर्सनली भी मुझसे पूछा जा रहा है कि मैडम बीएसटीसी के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है और प्राइवेट कॉलेज जो है सही है या जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सही है, मतलब डाइट कॉलेज है वो सही है। तो आप लोगों के लिए मैं ये नया वीडियो इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपको बता सके कि डाइट कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें क्या अंतर है, कुल कितना जो है इनमें खर्चा आने वाला है और जो है इसमें क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में अंतर। तो देखिए, जो डाइट कॉलेज है, मतलब डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, भाई इनकी जो बनावट है वो एक जैसी होती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉलेज जैसी कॉलेज होती है, जैसी प्राइवेट कॉलेज होती है वैसी ही गवर्नमेंट कॉलेज होती है। इनमें मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कि भाई प्राइवेट कॉलेज है वो देखने में बहुत अच्छी होगी या आपको उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी या डाइट कॉलेज में जो आपको बहुत कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट पे होती है, मतलब डाइट कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट में एक होती है। जैसे अपने 33 ज़िले थे पहले, अब तो जैसे 50 ज़िले हैं, लेकिन 50 ज़िले होने के बावजूद अभी तक वो जो पूरा क्राइटेरिया वो नहीं हुआ है। बाकी 33 ज़िलों के अकॉर्डिंग 33 डाइट कॉलेज हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो उनका जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है, मतलब उनमें ये नहीं है कि वो एक ही होगी या फिर जो है इसमें 2-3 या जिसमें ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो है प्राइवेट कॉलेज जो है वो बनाई जाती है और मान्यता लेकर जो है बीएसटीसी की सीटें लेकर आते हैं। इस तरह से जो है ये प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। डाइट कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगी, ये जो याद रखने वाली चीज़ है, ये इसमें यही है। और प्राइवेट कॉलेज जो है वो 2-3 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब। लेकिन डाइट कॉलेज जो है वो ज़िले पर एक ही होती है, ये एक से ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए सब बच्चे सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए ताकि हमें डाइट कॉलेज मिल सके। और जब नंबरों के हिसाब से जो है आपकी कॉलेज चॉइस होती है, अब मान लीजिए किसी के 500 से ज़्यादा नंबर हैं तो उसको डाइट कॉलेज मिल जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके से चॉइस कॉलेज, जो हम लोग पहले नंबर पे लगाते हैं या जो हमें चाहिए वो हम ऊपर लगाते हैं, चॉइस कॉलेज मिल जाती है। चॉइस कॉलेज सब बच्चे चाहते हैं कि हमें डाइट कॉलेज ही चॉइस कॉलेज मिले। अब बात कर लेते हैं जिनके कम नंबर होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में भी नंबर मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन में हम देखेंगे एडमिशन में इनमें क्या अंतर है। तो डाइट कॉलेज में है वो भी एडमिशन होता है और प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद एडमिशन में अंतर क्या है, भाई डाइट कॉलेज है उनमें भी एडमिशन उसी तरीके से होगा जैसे प्राइवेट कॉलेज में होता है। इनमें अंतर जो है वो ये है कि भाई डाइट कॉलेज है उनमें आपके जो एडमिशन के तौर पे है भाई कोई फ़ीस नहीं लगती है, हो सकता है 150 रुपये बस ले ले एडमिशन के फ़ीस के। बाकी जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोई 500 रुपये भी ले सकता है, कोई 1000 रुपये भी ले सकता है। तो मतलब इसमें ये देख लेते हैं कि आ गया है बकरा इसको फंसाना है, इस तरह से कि प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस लेते हैं। मतलब इसमें ये नहीं सोचा जाता है। और डाइट कॉलेज जो है वो सरकारी होती है, सरकारी कॉलेज सरकार के नियमों के अनुसार चलती है, सरकार के नियमों के अनुसार चलती है। और जो ये प्राइवेट कॉलेज है ये भी सरकार के नियमों के अनुसार ही चलती है, पर इसमें जो है ये परेशानी आती है कि इसमें एडमिशन फ़ीस के नाम पे आपको लूट लिया जाता है। भाई इसमें मान लीजिए 150 रुपये लेते हैं तो लेते हैं, वरना इसमें कुछ नहीं लगते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज जो है इसमें एडमिशन के नाम पर लूट मचा के रखते हैं। इसके बाद हम बात करें फ़ीस की, तो डाइट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 13,555 रुपये, मतलब कि पहले तो आपने 3,000 रुपये काउंसलिंग के जमा करवाए हैं और फिर 13,555 रुपये इसकी फ़ीस है। और जो दूसरी बात करें प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी जो है सरकारी कॉलेज के अकॉर्डिंग ही होती है, डाइट कॉलेज के अकॉर्डिंग ही होती है, 13,555 वही होती है। 3,000 रुपये आपको इसमें भी काउंसलिंग के लगते हैं। और दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस का ये रेशो रहता है कि उसमें आपसे जो है अमाउंट और लिया जाता है, मतलब कभी किसी चीज़ के ऊपर कभी किसी चीज़ के ऊपर, तो ये फ़ीस जो है इनकी महंगी होती है। बाकी एक होता है डोनेशन, डोनेशन के नाम पर आपसे जो है पैसे लूट लिए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप जो है प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर नहीं जाना चाहते हैं, रेगुलर नहीं जाने के कारण आप उनको बताएंगे कि रेगुलर नहीं आने चाहते हम, तो वो आपसे डोनेशन के तौर पे जो है पैसे लेते हैं कि आप डोनेशन दीजिए, 20,000 30,000 जो भी उनकी मर्जी होती है उस अकॉर्डिंग वो डोनेशन लेते हैं। और फिर हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप सप्ताह में एक बार या मंथ में एक बार आ सकते हैं।
और जो है इसमें डाइट कॉलेज में जो आपको रेगुलर आना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में ये डोनेशन के तौर पे लेते हैं तो इनमें रेगुलर नहीं आना पड़ता। इसमें रेगुलर जाने के कारण आपका एक लॉस होता है कि ये जब 2 साल आप बीएसटीसी करते हैं तो इनमें रेगुलर जाते हैं तो आप हो सकता है मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वो कंपटीशन की तैयारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। प्राइवेट कॉलेजों में ये डोनेशन लेंगे और आपको बोल दिया जाएगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, कभी कभी जब आपको बुलाया जाए तब आप आ जाना। इस तरह से जो है इनकी फ़ीस का जो है अंतर रहता है। बाकी फ़ीस जो है 16,555 रुपये है, ये गवर्नमेंट की रहती है, यही प्राइवेट की रहती है। प्राइवेट भी जो है गवर्नमेंट के नियमों पे ही चलती है, पर ये डोनेशन के नाम पे जो है ठग लेते हैं। बस इतना सा जो है इसमें अंतर रहता है। इसके बाद हम बात करें कि अदर्स में क्या है। अदर भाई इसके और भी ऑप्शन आते हैं। अब डाइट कॉलेज में जो है अदर का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है उनमें अदर का यही ऑप्शन है कि भाई पहले तो आपसे मान लीजिए एडमिशन के नाम पे ले लिए 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, मतलब ये इनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद डोनेशन ले लिया, उसके बाद कभी आपको कहेंगे कि प्रैक्टिकल फ़ीस चाहिए या कभी कहेंगे कि कोई गेम फ़ीस चाहिए, मतलब इस तरह से हर चीज़ों के लिए जो है वो आपको लूट मचा के रखते हैं। बाकी डाइट कॉलेज में जो है ऐसा कुछ नहीं है। डाइट कॉलेज में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस होती है 16,555 रुपये। इसके बावजूद एडमिशन की जो फ़ीस है वो हो सकता है कि 150 रुपये ले ले, बाकी इसमें एडमिशन की भी कोई फ़ीस नहीं लगती है। इस प्राइवेट कॉलेज में यही अंतर होता है कि अदर्स में मतलब आपसे जैसे फ़ीस तो ली ही ली है, मतलब 16,555 ये तो गवर्नमेंट फ़ीस है, ये तो लेंगे ही। इसके अलावा मान लीजिए कभी प्रैक्टिकल फ़ीस आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, इस तरह से जो आपके साथ लूट मचा के रखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज में जो है क्या अंतर है। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज का जो है फ़ीस का खर्चा जो है महंगा आता है, लेकिन डाइट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में अंतर ये है कि आप मान लीजिए 2 साल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में लॉस नहीं होगा, आप वो कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर जाने के कारण आपका ये डिस्टर्ब हो सकता है। इतना सा जो है फ़र्क है। बाकी आपको कौन सी अच्छी लगी आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।